हाँ बेटा, देखिए हम लोग इस समय बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम कंप्रहेंशन का आपको अभ्यास करा रहे हैं। एक सीरियल एक हमने बना दिया है, एक का यह दूसरा जो है स्टेंजा है। देखिए बेटा, कंप्रहेंशन आपका 15 नंबर का था बेटा, और आप पहले क्वेश्चन होता है बेटा, आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहली बार में ही अध्यापक के दिल को जीत लिया, जैसे ही वह कॉपी का पन्ना पलटे और देखते ही भर में वह बाग बाग हो जाए ना बेटा, तो निश्चित है कि वह प्रभावित होकर के आपको अच्छा नंबर देगा बेटा। ठीक है, तो हम ये सलाह देते हैं कि आप कैसे कॉपी पर लिखोगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले बेटा। ठीक है, आई बात सुनो। तो आज जो है हम कंप्रहेंशन का दूसरा स्टेंजा आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा, और बहुत सरल बेटा। एक चीज है, कोई भी क्वेश्चन करना है, अगर आपके अंदर घबराहट रहेगी, कब घबराहट आएगी? जब आप पढ़े नहीं होंगे। तो इसलिए हम ये सलाह देंगे कि ये जो हम आपको बता रहे हैं, यह आप पढ़ें, आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना हम बताएंगे इसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा बेटा। ठीक है, तो इसको आप अभ्यास करें, बहुत सरल है बेटा। एक बार अगर दिमाग में चढ़ गया तो सबको सरल लगे बेटा। लेकिन देखिए, कोई भी स्टेंजा आएगा तो उसका क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे, जब ये बताया जाएगा तभी तो आप लिख पाओगे ना। आइए देखिए, शुरू करते हैं अनसीन पैसेज का। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। स्टेंजा क्या है, ध्यान से देखो। Man's life is not measured by the number of days, months and years that he has lived. क्या लिखा बेटा? आदमी का जीवन दिन, महीने, साल की गणना से नहीं आंका जाता, जिसको उसने जिया है। तो किससे आंका जाता है? यानी कह रहा है कि आदमी का जीवन दिन, महीने, साल की गणना से नहीं आंका जाता, जिसको उसने जिया है। तो किससे आंका जाता है? कैसे बेटा? बट बाय द डीड्स, बल्कि उन कार्यों से आंका जाता है, ही हैज डन, जिसको उसने किया है। किससे आंका जाता है? एंड बाय अचीवमेंट्स, और उन उपलब्धियों से आंका जाता है, ही हैज मेड, जिसको उसने प्राप्त किया है। हमारी बात सुनो। देखा बेटा, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वालिटी। यानी कि जीवन में वास्तविक महत्वपूर्ण चीज मात्रा नहीं होती। मतलब अरबों खरबों आप कमा लो गलत कार्य करके, तो वह मायने नहीं रखता, बेकार है। तो महत्वपूर्ण क्या है? बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि अनुभव के गुणों से जीवन के महत्व को आंका जाता है। जीवन का महत्व अनुभव के गुणों से आंका जाता होता है। ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटा सा जीवन। ये शॉर्ट लाइफ माने एक छोटा सा जीवन, यानी 16 साल का अभिमन्यु की तरह। डिवोटेड टू नोबल डीड्स, आदर्श कार्यों के प्रति समर्पित एक छोटा सा जीवन। आदर्श कार्यों के प्रति समर्पित एक छोटा सा जीवन इज फार मोर वैल्यूएबल, ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ज्यादा मायने रखता है। किसकी अपेक्षा? देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। पर ट्रिवियल परस्यूट में छोटी छोटी चीजों पर जीवन के लंबे जीवन के सैकड़ों साल अगर आप छोटी छोटी चीजों पर बर्बाद, छोटी तुच्छ चीजों पर बर्बाद करते हैं, तो उसकी अपेक्षा आदर्श कार्य के प्रति समर्पित जो जीवन है, छोटा जीवन है, वह ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आप 100 साल तक जी लो, 125 साल तक जी लो, लेकिन आपने जीवन में कुछ किए नहीं है, तुच्छ चीजों के पीछे आप भागते रहे, रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते रहे, तो वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या? आदर्श कार्यों के प्रति समर्पित छोटा सा ही जीवन जो है वह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लंबे जीवन की अपेक्षा, जिसमें आप बेकार की चीजों को प्राप्त करते हैं।
ये लिखा हुआ, वी लिव इन डीड नॉट इन ईयर, हम वर्षों में नहीं जीते हैं बल्कि कार्यों में जीते हैं। किसमें? कार्य में। यानी कार्य महत्वपूर्ण होता है। छोटा सा जीवन हो लेकिन उसमें एक महान कार्य कर जाओ, दुनिया जो है आपको क्या करेगी? सलाम करेगी। और सैकड़ों वर्षों तक जीते रहो, कुछ तो कर पाओ, केवल रोटी कपड़ा और मकान के पीछे भागते रहे तो वो माने नहीं रखता। फिर क्या कर रहा? नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर। क्या लिखा हुआ? आदर्श कार्य, शानदार विचार एंड फाइन सेंटिमेंट्स माने सुंदर भावनाएं यशस्वी चरित्र का निर्माण करती हैं, यशस्वी चरित्र का निर्माण करती हैं। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, समय की लंबाई यशस्वी जीवन का निर्माण नहीं करती। लंबा जीवन, लंबा समय यशस्वी चरित्र का निर्माण नहीं करता। छोटा सा जीवन हो, खिल करके दिखा दो, यह ज्यादा मायने रखता है। वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, जिसको किसी ने इस संसार में जिया। यह पूरा स्टेंजा आपके सामने है। अब इससे प्रश्न पूछा गया, उसका हम लोगों को क्या देना है? जवाब देना। और जवाब कैसे लिखा जाएगा कॉपी पर, यह देखें। पहले तो आप कॉपी पर लिखेंगे हिंट्स। क्या लिखेंगे? हिंट्स। आर्य और अंत, मैंस, अरे पहले कॉपी पर लिखोगे आंसर नंबर 1, बड़ा ब्रैकेट कंप्रेहेंशन, ब्रैकेट बंद, फिर बगल में लिखोगे हिंट्स। हिंट्स में लिखोगे मैंस लाइफ से लेकर के द वर्ड तक। ठीक है। अब फिर क्वेश्चन उतारोगे ना। क्वेश्चन पहला है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड? आदमी का जीवन कैसे आंका जाता है? देखो इसमें लिखा हुआ, नहीं लिखा है? मैं आदमी का जीवन कैसे आंका जाता है, तो ये लिखा हुआ, आदमी का जीवन कैसे जाता है? उस कार्यों से जिसको उसने किया है और उपलब्धियों से जिसको उसने प्राप्त किया है। बस इतना लिखना है। यही आपका मेन जवाब है बेटा। ये देखो, ये जवाब है और ये जवाब है। अब इसको आप अपनी कॉपी पर कैसे लिखोगे, यह देखो बेटा। कैसे लिखा? ये पाठक स्टाइल है। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर जो स्टेंजा है इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको मालूम नहीं है तो थोड़ा सा चार्मिंग बना के लिखो। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर पैसेज के लेखक के अनुसार। अब यही वाक्य से मैंस लाइफ इज मेजर्ड, देखो यहां ये देखो, मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज डन, बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। ये देखो, ये लिख दिया और आपका जवाब हो गया। नो नौटंकी। अब गुरु जी समझाएंगे पूरा यहां से यहां तक। देखो, नो डाउट, बहुत जो प्रश्न पूछा जाए उसका शॉर्टकट, बिल्कुल सटीक जवाब। प्रश्न क्या है कि आदमी का जीवन कैसे आंका जाता है, तो उसके कार्यों से और उसकी उपलब्धियों से आंका जाता है। और उसमें वो लिखा है कि बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। तो इसी को हमने लैंग्वेज दे दिया। According to the writer of the above passage, man's life is measured by the deeds and by the achievements he has made. बस इतना लिखना है। ये नौटंकी दुनिया भर की नहीं लिखती है हमारी भाषा। यानी कि प्रश्न क्या है उसका सटीक जवाब आप कैसे दोगे, यह यहां पर ट्रेनिंग ली जाती है बेटा। पहला क्वेश्चन जो आता है वह इसीलिए आता है कि आपके सामने कोई चिट्ठी आ गई, उस चिट्ठी का सार क्या है यह कैसे समझोगे, यही परीक्षा है। इसी को आपको देखना। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल। देखो, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। छोटा जीवन महत्वपूर्ण है कि लंबा जीवन महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न। अब देखो यहां पर लिखा है, यहां लिखा है ए शॉर्ट लाइफ devoted to noble deeds is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits. यह अब, अरे यार, लंबा जीवन महत्वपूर्ण है कि छोटा जीवन, यह आपको कब
छोटा जीवन महत्वपूर्ण है और लंबा जीवन तो महत्वपूर्ण है ही नहीं अगर उसमें कोई कार्य ना हो। तो देखो बेटा, ये आपका जवाब है। इस 60 से लेकर के ये देखो, ये पूरा आपका जवाब हुआ। नहीं, अब इसको लैंग्वेज बना के देना बेटा। कैसे लिखो? इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज। स्टाइल देखो बेटा, स्टाइल चेंज हो गई। ऊपर पैसेज के लेखक की राय में, अब वही उतार दो। ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडिविजुअल्स, देख रहे हो ना? ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडिविजुअल्स is more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits। ये देखो बेटा आपका जवाब है, और ये तुम्हारे सामने जवाब लिखा है। तो इसको एक लैंग्वेज हमने दे दिया कि इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडिविजुअल्स, आदर्श कार्यों के प्रति समर्पित छोटा सा जीवन ज्यादा महत्व होता है तुच्छ चीजों को, निम्न चीजों को प्राप्त करने के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, क्या हो गया? दिमाग लगाना पड़ेगा। व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ? आदमी को जीवन में क्या करना चाहिए, किसको महत्व देना चाहिए? तो देखिए बेटा, यहां पर लिखा किसको महत्व? नोबल डीड्स को। ये देखिए, आदर्श कार्यों को महत्व देना चाहिए, बस इतने जवाब है। अब इसको कैसे लिखोगे? देखो बेटा, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर पैसेज के लेखक के दृष्टिकोण में, ए मैन शुड डिवोट हिज प्रीशियस लाइफ टू द परफॉर्मेंस ऑफ, ये देखो, ये नोबल डीड्स एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उसे आदर्श कार्य को करने में अपना जीवन समर्पित कर, बहुमूल्य जीवन समर्पित करना चाहिए। ठीक है, ही शुड लिव इन डीड, देखो यहां लिखा बेटा, उसे ही शुड लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, उसे वर्षों में नहीं बल्कि आदर्श कार्यों में जीना चाहिए। तो ही शुड लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, मेन यही है बेटा। In the view of the writer of the passage, the man should devote his precious life to the performance of noble deeds as far as possible, जहां तक संभव हो सके। He should live in deeds, not in years। ये जवाब पक्का? तो इस प्रकार से अगर आप समझ करके सारी बात लिखोगे तो निश्चित है कि एग्जामिनर प्रभावित होगा बेटा। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चौथा, देखिए, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, कौन सी चीज है जो चरित्र को यशस्वी बनाती है? लिखा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। ये देखो बेटा, ये आपका जवाब है इतना। ठीक है, अब सुनो, तो ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना है। अब इसको कैसे लिखोगे? देखिए इधर, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर पैसेज के लेखक की निगाहों में क्या? ये तुम्हारे सामने, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। ये देखो, देखो इसमें लगा रहा हूं, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। तो व्हाट की जगह आपको यही इतनी चीज लिखनी पड़ा। देखो इतनी चीजें देख रहे हो ना, ये इतनी चीज लिखनी है, बस यही इतना आपका जवाब है। लेकिन और बाकी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के व्हाट की जगह हमने लिख दिया इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, जो तकिया कलाम है, ये तो आपको लिखना है। नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स, देखो ये लिखा ना, ये देखो यही लिखा है। और बाकी सीधे, अब चूंकि बहुवचन है यहां पर हमको मेक लगाना पड़ेगा, मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। तो मेक कैरेक्टर ग्लोरियस बन गया। तो इस प्रकार से धैर्यपूर्वक
अगर आप एक एक क्वेश्चन को समझ करके लिखेंगे अपने दिमाग से तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, नहीं तो गुरुजी कहेंगे पूरा स्टैंडर्ड उतार दो। तो ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है, यही सब सीखना बेटा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पूरा पार्ट समझ गया ना, गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंस माने महत्वपूर्ण, पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा वहां सिग्निफिकेंस, तो इंपॉर्टेंस की इंपॉर्टेंस है ना, ये तो इस अपोजिट यहाँ मीनिंग लिखना चाहिए ना, यहाँ अपोजिट की जगह क्या होगा बेटा, मीनिंग होगा। ये मीनिंग पूछा गया ना, तो अपोजिट नहीं होगा, मीनिंग होगा। अरे देखो ये तुम्हारे सामने यार मीनिंग, तो इंपॉर्टेंस का मीनिंग क्या होगा बेटा, सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण। अब देखिए बेटा, यहां पर वर्ड ऐसे लिखेंगे, एक लाइन इसे बीच में खींच करके यहां पर लिखेंगे वर्ड नोबल इंडीवर्स, आदर्श कार्य। तो ये देखो बेटा, काइंड डीड्स, दयालुतापूर्ण कार्य, यही जवाब सही है। अब देखिए बेटा, दो शब्द हैं इंडीड और इंडीड, कंफ्यूजिंग वर्ड आता है बेटा, ये यहीं पर पूछ लिया गया, इसको समझो। इंडीड माने होता है बेटा वास्तव में, यानी कि रियली, सही है। और इन डीड, डीड माने कार्य, कार्य में यानी कि इन एक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप कॉपी पे लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको 15 नंबर देगा बेटा, क्योंकि 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है बेटा। थैंक यू।